उसके बाद भगवान के एक मित्र की कथा है। नाम जानते हो? जोर से बोलो। सब जानते हो तो बात खत्म। ये हिंदुस्तान की तासीर है कि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। हम सब जानते हैं पर फिर भी राम की कथाओं को सुनते हैं क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है और प्यारे की बातें अच्छी लगती हैं चाहे कितनी बेर सुन लो, है ना। इसलिए सुदामा जी महाराज जब गए और द्वारपाल ने जाकर के अंदर सूचना पहुंचाई कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम ही बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुनियो भगवान दौड़ पड़े। भगवान के संग में पूरे रणनिवास में हड़कंप मच गया। ऐसो को आयो भैया जाके ले भगवान दौड़ रहे द्वारकाधीश हैं। द्वारपाल दौड़ पड़ी, जितने मंत्री वो दौड़ पड़े, रानियां दौड़ पड़ी और दौड़त दौड़त द्वार पे देखे तो ऐसो सूख्यो साख्यो सो एक है धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान की नहीं शामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। भैयाओ सुदामा जी महाराज को गले से लगा करके भगवान रोए हैं। इधर सुदामा जी भी रोए हैं और रोते रोते दोनों ने एक दूसरे के तन भेजा दिए। और पता है सुदामा जी महाराज को आसन पर बिठा करके भगवान और जब पैरों को धोते हैं तो आंसुओं से चरण धो डालते हैं। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए इतैन कितै दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। चावलों की पोटली भी छीन करके खा ली। ये कर्मों की पोटली है भैया और कर्मों की पोटली भगवान अपने भक्त के सारे कर्मों को खा जाते हैं सुख देने के लिए। उसके बाद जब सुदामा जी विदा होने लगे तो क्या हुआ कि कछु दयो ही नहीं। सुदामा जी सोचत जा रहे कि बुई ना ईमान नहीं यूँ कह रही चले जाओ द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी। अब बात कह दूंगा ले पोटरा सोने चांदी को बांध के दे दो है घरवाई ते गुस्सा है रहे मन ही मन में। अब क्या भयो भगवान ने आवाज दी रुको रुको हम कछु भूल रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगे अब जाए कछु याद है। बोले बताओ। बोले सुनो अब जैसे यहाँ कल भंडारा होगा दिनेश ने सबको नौतो दया कि भैया सवैयों खीर पुआ साग पानी और व्यवस्थापक भी आज रुकेंगे जो आसपास के लोग हैं। हाथ जोड़ के बाने प्रार्थना करिए और बाकी तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबको अपनो काम है। जिस सेवा है जहाँ जितनी दोगे उतनी शक्ति बढ़े भगवान देगो तुम्हें उतनी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि ये काम एक के थोड़े एक आदमी पैसा खर्च कर सकते है। व्यवस्था तो सभी संभालनी पड़ेगी और व्यवस्था बिगड़े तो हम दिनेश की थोड़ी बिगड़ेगी। ये तो जो है क्षेत्र के जो पंच पटेल हैं उनकी बिगड़ेगी। तो जब यहाँ दावत होगी तो भाई दावत को जी नियम है कि तुम पे यहाँ जितने खाए जाएं उतने खा लो। और जो तोरी है कि आधो जेब में घुस रहे हैं आधो ऊपर की जेब में घुस रहे हैं पुआ है और वो तो बसुना नहीं खीरियो जेब में धल रहे
कुछ लोग जो ऐसे हैं तो वे थोड़ी अच्छे लगेंगे। नियम ये है कि यहाँ बैठ के तुम पे जितनो पाए हो जाए, पेट में और गले में, गलपटे में भल्ले हो, यूं तक कोई ना ही ना है ना। जैसे बंदर ना भल्ले हो तो झाटिया गलपटे में ऐसे भल्ले हो, पर पेट ते बाहर तुमने यदि जेब में पुआ धरे की कोशिश करी तो नजरों में गिर जाओगे। कह लो कैसो नादी दे घर को है, खायो तो खायो, जेब भर को ले जा रहो। और पता है जेब जितनो पुआ जेब में धरेगो उतनो नुकसान तो बाको चिकनाई दे जाओ, सावन घिसनो पड़ेगा जेब पे है, चाहे मानो। हाँ तो नियम है कि यहाँ जितनो खायो जाए उतनो खाओ है, बा में तो कोई कसर ना है, लेकिन ले जाए भी कि जिम्मे ले जाए वो ठीक ना है। ऐसे ही भगवान ने सुदामा ते कही कि तुम इतने दिन यहाँ रहे, खूब खायो पियो पहरो ओढ़ो, ठीक है, पर तो भाई तुम घर बांध के ले जाओ। जित कौन सी तुम्हारी वो है स्वभाव है, जो कौन सी तुम्हारा न्याय है। सुदामा बोलो ले जी इल्जाम बाकी और रह गो है, एक तो खाली आता जा रहा हूँ। बोले ना झूठ मत बोलो, खाली आता ना हो जा रहे, जादना तुम आए का कुर्ता धोती दुबे दवाई टंग रहे हैं, बादना तो तुमने पहरे ना है, और मेरे चटकीले रंगीले बढ़िया कीमती कपड़ा हैं जो हीरा मोतियों के हैं बिना तुम पहन के जा रहे हो। खाली हाथ कैसे कह सकते हैं? अगर खाली हाथ तो तब मानूं जब जिन्हें उतार जाओ, आगे बोलो, और बिना पहन जाओ। सुदामा जी मूड पकड़ के बैठ गए, ले भैया याद ही आई तो जे याद आई। और सुदामा जी विदा करके अंदर जब भगवान लक्ष्मी जी के सामने विश्वकर्मा से कहते हैं कि हे देव तुम जाओ और मेरे मित्र को मेरे जैसो मकान, मेरे जैसा सब कुछ तैयार करो। लक्ष्मी जी बोली भगवान तुम्हारी लीला हमारी समझ में ना है। तो भगवान बोले जो हमारी लीला तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो फिर हम भगवान ही काय के हैं, हर एक की समझ में हमारी लीला आएगी थोड़ी। तो बोले न बताए दो, तुमने मौके पे कछु देना चाहिए सो तो दो नहीं, और पीछे तो तुम इतना कर रहे हो, जैने कर मौके पे कर देते। बोले मैं का कोई सौरई के आसपास के क्षेत्र को थो रही हूँ है, और मैं जीव थो रही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जीव का स्वभाव होता है कि अगर नाम बुलेगो तो नाम के लिए आदमी करेगो, और नाम नहीं बुलेगो तो आदमी नहीं करेगो। अब जो ऊपर यहाँ आमंत का मेरे पास परिणाम कर भी थोड़ी आमंत सब, जब तक फोटो ना खींचो तब तक ठाड़े रहता छाती पे मेरी पे। नाम के लिए के फोटो खिंचिया गो तो कहूँ जाके काऊ बताएंगे कि जे हमारे खास है, मैं जान तो तक ना बा फोटो देख के बताएंगे कि जे तो हमारे बिल्कुल ही खास हैं। क्या उस जगह ऐसी मुझे सूचना मिली कि फलानो आदमी ऐसा मुझे ठग लेगा। मैंने कि क्यों ठग लेगा? बोले यूँ कह रहे तुम आओ खास हूँ। मैंने भैया मुझे तो पूछ ले तो तू ठगेगा और ते सब काम है कि आज तू मुझे बता रहे हो, बाद नाते बताता तो मैं तो बताता भैया हैं। तो ये जो फोटो है, जो सेल्फी है, जो वीडियो हैं, ये सब अहंकार को पुष्ट करते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, इंसान वो नहीं है जो मेरे पास आकर के मेरी सेल्फी ले जाए, इंसान वो है जो मेरे पास आकर के मेरा ज्ञान ले जाए। समझ गए ना? सेल्फी से तू किसी न किसी का कहीं न कहीं फ्रॉड कर सकता है, लेकिन ज्ञान ले जाएगा तो किसी न किसी का भला कर देगा। सेल्फियां फ्रॉड को बढ़ावा देती हैं, लेकिन ज्ञान जो है मुक्ति का आह्वान करता है, ज्ञान भक्ति का आह्वान करता है, सुधार का आह्वान करता है। मुझे वो प्यारे लगते हैं जो मेरी सेल्फी नहीं है, जो मेरा पैटर्न ले जाते हैं, मेरा ज्ञान ले जाते हैं, मेरे से कुछ सीख ले जाते हैं, वो मुझे प्यारे। जब हम बहुत से लोग बैठे हैं, मैं क्या नाम लूं, आज आए हैं कि नहीं आए, वो चिरावली वाले हैं ना, टोपी पहन के आते हैं, जिनको बचपन में जिन्होंने मुझे लठिया चलाना सिखाया था, चिरावली के, वे रोज आते हैं, सामने बैठते हैं, कभी आज तक सेल्फी नहीं ली, कभी ऊपर नहीं आए। मैं खुद उनका नाम लेता हूं, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे नाम का दुरुपयोग नहीं किया। जबकि वो चाहें तो हाईलाइट हो सकते हैं, हाईलाइट तो हो ही गए हैं, लेकिन कभी ये प्रयोग नहीं किया कि इसका दुरुपयोग किया
जाए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि साहब हमें एक फोटो खिंचाना। मैंने काय काजे, अरे एक तो तुम्हें कहा चम्मे की बात बताऊं, रहने को बता दूं। एक आदमी तो आके बोलो बाबा मुझे को फोटो दे दो अपनो। मैंने कि मैं कहा पे फोटो संग लेके डोल तू। बोले ना एक दे दो, बहुत जरूरत पत्ते है, बहुत जरूरत पत्ते। मैं समझी कि मंदिर में रह गो एक कचू कमरा में टाके गो। तो बान तो ऐसी अजीब बात बताई। बोले दुकान में धनो है। मैंने काय कूं? बोले झूठी साची सौगंधे छोड़ने की खानी पते तुम आई खा लो करूंगो। हे भगवान, तो मैंने जो कही कि तुम मेरी सौगंधा खाओगे, मैं मरेगा तो ए बाबा तुम्हें कचूना है रो, तुम्हें कचूना है रो। तो मैंने की तो भैया मेरी फोटो पे तुम मेरी रोज सौगंधा खाओ, कादना सांची है गई। तो जमाने का प्यारे भरोसा नहीं है, कौन काय के लिए क्या कर रहा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है एक जनो तो मुझे कह रहा हो कि महाराज जी मोए जरूर दर्शन दे दियो, आप काउदना मेरे घर पे चलियो मोर, या फिर रास्ता में मोते मिलनी हो। मैंने क्यों भैया? बोले मेरी बहू आपकी कथा सुनती है, आपकी फैन है, आपकी बहुत याद करती है। अब यहाँ इतना टाइम नहीं बातें जो कहता हूँ बहुते की हो तो ये प्यार करे, मोते ज्यादा लगाओ हैं। और तू मोते मिलावे ला रहो, मोते मत मिलाव है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम आपस में इतना प्यार करो कि तुम्हारे घर में सुख और शांति रहे हैं। यदि वास्तव में मोते प्यार करते हो, मुझे चाहते हो, तो मेरा पैटर्न लो भाई, मेरा ज्ञान लो हैं। उससे कल्याण होगा। जब फोटो थे और मिलवाए थे कल्याण नहीं होगा, चाहे मानो चाहे मत मानो हैं। तो भगवान ये बताना चाहते थे कि मैं उन दिखावा करने वालों में नहीं हूँ हैं। कि जैसे हमारे यहाँ पहले जो हम छोटे से आते 2-4 बारात करी हमने, तो पहले नागल बैंड आता था, और बैंड में एक नच गैया आमद हो है। तो दूल्हा के संग जो चमचा होता है ना, वे जानते तो बा जमाने में 1000 का नोट और 500 का नोट चलता हूँ स्वभाव, दूसरो 500 का नोट मरेगा का, हाँ, और 1000 का नोट चलतो जाकी 1000 की नोट की तो नाट हैगी बेचारी की, 500 के तो बंस चल लो है ठेंगनो पैदा है ठेंगनो है। हाँ पहले बढ़ो परे वो 1000 के नोट जो न्यो करके दूल्हा के खोपड़ी पे न्यो लगामते ताश बनाए के, ताश जैसे लगामते 10,000 भाई 10 नोट भाई तो 1000 है गए। और जो नचकैया आमत का हो है भाई 1 नोट दे तो माला माल हो जाए। वो बामे ते नहीं देता एक पीछे की जेब में ते फट्यो फटायो दुनिया में कहूं न चले हैं ता नोट है बाय दे देते कि ले जा ले हैं। तो जो दुनिया दिखाती इतना है और देती इतना है। ये दुनिया का स्वभाव अलग है, लेकिन भगवान का स्वभाव अलग है। भगवान कहते हैं कि मैं जब किसी को देना चाहता हूं तो ऊपर से बरसा के नहीं देता हूं, मैं वाकई जीवन में स्रोत बनाता हूं हैं। या तो बाकी जमीन में फायदा कराऊंगा, या बाकी बिजनेस से बढ़ा दूंगा, या बाको यदि नौकरी में होगा तो पद बढ़ा दूंगा। यानी कोई न कोई ऐसा काम करूंगा कि जाते यूं लगे कि जाने खुद ही कमायो है। मैं दिखा के देना नहीं चाहता, मैं तो स्रोत बना देना चाहता हूं। ये अभी कथा कराई थी ना हमारा जो प्रधान है नानू को हैं, बाने में बताई, बोले गुरुजी मैं कछुतना पहले कछू नहीं है। तो मैं समझ लो मैं आपकी कथा सुनता था पर सोचता था कि कब मुझे भगवान लायक बनावे तो मैं जिन गुरु जी को अपने गांव में जरूर लाऊं। हाँ खड़े तो हैं, और देखो इतना निराभिमानी है कि सब कुर्सी न बैठे हैं और नहीं जाते सोचनी चाहिए मैं प्रधान हूँ बताओ मुँह ठाड़ो रख रहे हैं। तो यूँ कह रहे हो कि मैं कछू नहीं है तो गुरु जी, लेकिन मेरी इच्छा होती कि कब भगवान लायक बनावे तो मैं अपने गांव में अपने क्षेत्र में ऐसा मेला मैं लगवाऊं, है ना। तो भगवान ने फिर कोई ऐसे ऊपर बरसा के थोड़ी दे, भगवान ने बिना ही कामन में स्रोत बनाए और ऐसे स्रोत बनाए
कि फिर घर तो घर बनेगो, फिर कोल्ड बनेगो, और जिन का बुझाने पाओ काम जाने मुँह का पता है। मैं का घर में भीतर बने के बाद अकाउंट में थोड़ी घुसूँ, मतलब बाकी बात बताई वही बता रहा हूँ कि मैं भगवान ने जा लायक। तो भगवान जब भी बढ़ाता है तो हमारे जो काम चल रहे का है उन्हीं में कुछ सहारा दे देता है, हाथ बढ़ा देता है। तो सुदामा जी जैसे ही अपनी जगह पे पहुंचे सो कुटिया को सू पड़ा, खूंटा उखड़ गो, माँ बन गई महल, जहाँ गैया बदत गई माँ हाथी बड़े बड़े। सुदामा जी बोले कपड़े उतरवा ले, मैं झोंपड़ी लुटवा दी, जाते तो मैं नहीं जाता, झोपड़िया मेरी के गई रे मोहन कब के पैर निकाले। झोपड़िया मेरी की गई रे मोहन कब के पैर निकाले। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, ओ यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े मोहन कब के वैर गारे। अब चंदन बाग खड़े मोहन कब के वैर गारे। यहाँ तो हती मेरी कपिलासी गैया, यहाँ तो हती मेरी कपिलासी गैया, यहाँ गजराज खड़े मोहन कब के वैर गारे। बढ़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बैर निकाले। जो बढ़िया मेरी कित गई रे